हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी फंडामेंटल सीरीज पार्ट 2 के नेक्स्ट आर्टिकल 22 के बारे में। तो आर्टिकल 22 हमारा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो सबसे पहले बात करते हैं डिटेंशन कितने टाइप के होते हैं। डिटेंशन 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या होता है, प्यूनिटिव डिटेंशन में जो कोई अक्यूज्ड होता है उसको पहले अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जाता है, फिर कोर्ट जिस हिसाब का मतलब कि पनिशमेंट देती है उसी हिसाब से उसको पनिश किया जाता है, ठीक है। दूसरा है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में जैसे कि किसी को बिना किसी कोर्ट की सुनवाई के उसको रखा जाता है लॉकअप में, और उसको लॉकअप में रखने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। उसको इसलिए लॉकअप रखा जाता है ताकि आगे फ्यूचर में वो ऐसा कोई क्राइम नहीं कर पाए जैसा उसने किया है, ठीक है। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम बताए हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 22 के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट हमारा, जैसे कोई अक्यूज्ड अगर क्राइम करता है ऑर्डिनरी लॉ के अंदर तो उसको पहले पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, और जैसे कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर में कोई क्राइम करता है तो उसको सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहले पार्ट में डिस्कस करेंगे कि जिसने कोई क्राइम किया, कोई अक्यूज्ड है, उसने कोई क्राइम किया तो उसको ऑर्डिनरी लॉ के अंडर में रखेंगे। जैसे कि ऑर्डिनरी लॉ के अंडर में अगर कोई अरेस्ट किया गया, ऑर्डिनरी लॉ क्या होते हैं, जैसे कि उसने कोई क्राइम किया है, क्वासी क्राइम किया है, या कोई मतलब थेफ्ट का क्राइम क्राइम किया है, तो ये हमारे क्रिमिनल हैं, क्वासी क्रिमिनल जुडिशियल में आ जाते हैं। तो इन सबको ऑर्डिनरी लॉ के अंडर में रखा जाता है। तो इसके अंडर में अगर उसने कोई क्राइम किया है इसको लेकर, तो इसके लिए कुछ रूल हैं। जैसे कि जो अरेस्ट किया गया है उसको क्या होगा, उसको अधिकार होगा कि मुझे क्यों अरेस्ट किया गया ये पूछने का, ठीक है। दूसरा, उसको अधिकार होगा कि उसे कितने दिन तक रखा जाएगा, यहाँ इन सब के बारे में जानने का उसको अधिकार होगा। तीसरा अधिकार होगा, जिसको अरेस्ट किया गया है उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा जिसने अरेस्ट किया है उसको, ठीक है। और चौथा हमारा अधिकार है कि उसको जब तक रख सकते हैं लॉकअप में, उसको 24 घंटे के अंदर तुमको छोड़ना होगा। अगर तुमने किसी को ऑर्डिनरी लॉ के अंडर में अरेस्ट किया है किसी ने, तो जो अरेस्ट किया गया है उसको 24 घंटे के अंदर तुमको रिलीज़ करना होगा, जब तक कि मजिस्ट्रेट दोबारा से ऑर्डर ना दे उसको पकड़ने का, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डिनरी लॉ के अंडर में होगा। सेकेंड पार्ट डील्स करता है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर में अगर कोई अरेस्ट किया जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, हाँ, और एक बात और, जो ऑर्डिनरी लॉ के अंडर में अरेस्ट किया जाएगा, अगर कोई फॉरेनर है क्या या कोई एनिमी एलियन है, एनिमी एलियन मतलब कि कोई दुश्मन देश का है या कोई दुश्मन पड़ोसी देश का, उसको अगर अरेस्ट किया गया तो उसके लिए ये सब रूल नहीं है जो ऊपर मैंने बताया, ठीक है। दूसरा हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर में अगर कोई अरेस्ट किया जाएगा तो उसके लिए रूल है, जैसे कि उसको तो पहले रखा जाएगा, ठीक है, 3 महीने के लिए। 3 महीने से ज़्यादा उसको नहीं रख सकते, और उसके लिए एक एडवाइज़री बोर्ड बनाया जाता है। एडवाइज़री बोर्ड में सारे जजेस हाई कोर्ट के होते हैं, ठीक है। तो जब वो बोर्ड रीज़न देगा कि उसको कितने दिन तक और बढ़ा सकते हैं इसका डिटेंशन, तभी उसका डिटेंशन बढ़ाया जा सकता है। अदरवाइज़ उसको 3 महीने के बाद रिलीज़ करना होगा, अगर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर में अरेस्ट किया जाता है तो। और इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर में अगर किसी को अरेस्ट किया गया तो उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए ऐसा कोई माध्यम होना चाहिए कि उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और जो बातें कम्युनिकेट की गई वो पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। दूसरा है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर में अरेस्ट किया गया है उसको ये अधिकार होता है कि वह अपने डिटेंशन को लेकर अ, कोई सवाल कर सके कि मुझे इतने दिन तक क्यों रखा गया है, ठीक है। उसको ये अधिकार होता है, ये अधिकार उसको सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा उसको नहीं रख सकते हैं। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1978 में इसका जो पीरियड है 3 महीने से 2 महीने का करने का बताया गया था, लेकिन उसको फ़ोर्स में नहीं ला पाए हैं, तो अभी तक तो उसका डिटेंशन पीरियड 3 महीने ही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, ठीक है। तो यही हमारा आर्टिकल 22 था ऑल ओवर। जो मेन थिंग्स थी वो मैंने आपको बताई। मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, आर्टिकल 23 में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।